हेलो, वेलकम बैक टू डिजिटल शिक्षा हब। डिजिटल शिक्षा हब आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत है। मैं केशव शर्मा आज आपको क्लास 7th NCERT चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम एनवायरनमेंट है, उसके कुछ टॉपिक्स जो हमने पहली वीडियो में कवर कर लिए थे, उसके आगे के टॉपिक्स को इस वीडियो के ज़रिए हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज का पहला टॉपिक है वायुमंडल, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर होता क्या है? द एटमॉस्फेयर, द गैसेस लेयर्स दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। मतलब जो भी गैसेस होती हैं, उनके जितने भी लेयर्स होती हैं, वो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ जो सराउंड है, उनको घेरे हुए है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। गैसों की वह परत जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, उसे वायुमंडल कहते हैं। ओके। अब इसमें एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं? बहुत सारी पाई जाती हैं, जिसमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये सारी मुख्य हैं। और जिसमें नाइट्रोजन जो है 78% की मात्रा में पाई जाती है, और 21% की मात्रा में पाई जाती है आपकी ऑक्सीजन गैस। अब जो हमारा वायुमंडल है, उसकी ऊंचाई कितनी होती है? अगर हम पृथ्वी के तल से उसकी ऊंचाई को जानने की कोशिश करें, तो वह ऊंचाई होती है 1600 किलोमीटर। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर। अब जो इसकी वायुमंडल की लेयर्स हैं, वो कितनी है? 5। एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन द कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। उनकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं हर एक लेयर की। एंड दीज लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड। अब अगर हम पृथ्वी के सरफेस एरिया से इनको अगर ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करें, तो सबसे पहले आती है ट्रोसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। इस इमेज के माध्यम से इन चीज़ों को हम और क्लियरली समझने की कोशिश कर सकते हैं कि ये आपका पृथ्वी का तल है, ठीक है, ये आपकी लिथोस्फेयर है, और लिथोस्फेयर के ऊपर का जो पार्ट है, यहाँ पर आपका वायुमंडल शुरू हो गया है। सबसे पहले आपकी आती है ट्रोसोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन मेसोस्फेयर, उसके बाद थर्मोस्फेयर, और लास्ट में आती है आपकी एक्सोस्फेयर। इन सारी लेयर्स के अपने अपने कुछ स्पेशल उनकी थिंग्स होती हैं, उनकी क्वालिटीज़ होती हैं, जिनको हम वायुमंडल वाले चैप्टर में, एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में इसको कवर अप करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट है, अब वायुमंडल को उसके 5 घटकों में तापमान एवं अन्य आधार पर 5 भागों में बांटा गया, जो कि मैंने आपको बता दिया। यदि हिंदी में बात करें तो इनको क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल कहते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो हमारी वायु का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण घटक है। बट इंक्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ CO2 लीड टू एन इंक्रीज ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर। लेकिन जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इंक्रीज होती है, वैसे ही वैसे क्या होता है, जो आपका टेम्परेचर है पृथ्वी का, वो बढ़ता है। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीज़न क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की जो कार्बन डाइऑक्साइड जितनी क्वांटिटी है, उसका बढ़ना। अब वो क्यों बढ़ रही है? एक तो हम पेड़ों को काट रहे हैं, उनको जला रहे हैं, ठीक है। पेड़ कटेंगे तो उस वजह से हमें ऑक्सीजन की मात्रा हमें कम मिलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट आता है जैव मंडल। जैव मंडल जो होता है, उसको बोलते हैं वायोस्फीयर। जैव मंडल को अगर देखा जाए तो जैव मंडल लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और आपका एटमॉस्फेयर, इन तीनों से मिलने वाला एक मंडल होता है। इन तीनों की मदद से जो चौथा जो एरिया बनता है, उसी को क्या बोलते हैं हम? वायोस्फीयर। एक सीमित क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु, मतलब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर एक साथ आकर मिलते हैं, उसी जगह को हम क्या बोलते हैं? जीव मंडल या फिर बायोस्फीयर। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ क्योंकि पाई जाती हैं, जिसमें सभी तरीके की प्रजातियाँ, जीवों की प्रजातियाँ, और जो आपके प्लांट्स होते हैं, उन सभी की प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। हर तरीके के प्लांट्स, हर तरीके के जीव इसमें पाए जाते हैं। अब इसमें इमेज के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ये एटमॉस्फेयर का पार्ट है, ये एटमॉस्फेयर का पार्ट है, ये लिथोस्फेयर का पार्ट है, ये हाइड्रोस्फेयर का पार्ट है, और ये तीनों चीज़ जहाँ पर मिल रही हैं, उस एरिया को क्या कहेंगे? बायोस्फीयर। और इसी बायोस्फीयर के अंदर आपके जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो सभी यहाँ पर मिलते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जीवित चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ें कहाँ पर मिलती हैं? बायोस्फीयर के अंदर मिलती हैं।
Okay, the biosphere is the narrow zone where we find land, water, and air together. Several species, organisms vary in size from microbes and the bacteria. अब इसमें क्या हुआ कि बायोस्फीयर वो जगह है जहाँ पर नैरो जोन है, कहाँ पर, यहाँ पर हमें क्या मिलता है, लैंड, वाटर एंड एयर, मतलब हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर, तीनों चीज़ें मिलती हैं। और इस जगह पर आपकी बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, किसकी, ऑर्गेनिज्म्स की, मतलब बहुत से फ्लोरा एंड फोना, मतलब जानवर, जंतु, जीव, चाहे वो आपके वाटर में रहने वाले हों, चाहे एयर में रहने वाले, चाहे पर स्थल पर रहने वाले, सभी प्रकार की प्रजातियाँ आपकी यहाँ पर मिलती हैं। ओके, यही एरिया क्या कहलाता है आपका, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर जैसे मान लीजिए एक ये है लिथोस्फीयर, एक ये है हाइड्रोस्फीयर, और ये है सॉरी इसको दोबारा बनाता हूँ, ये है लिथोस्फीयर, ये है हाइड्रोस्फीयर, और ये है एटमॉस्फेयर। अब ये पॉइंट कोई ऐसा होगा जहाँ पर तीनों चीज़ें आकर मिल रही होंगी, तो उसी जगह को हम क्या बोलेंगे, इस जिस पर ये तीनों चीज़ें आके मिल रही होंगी, इस जगह को हम क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हिंदी में बोलते हैं पारितंत्र। पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जैसे निवास करते हैं। यह सब ऊर्जा और पदार्थ का स्थानांतरण द्वारा संभव है। मतलब इकोसिस्टम एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर जितने भी आपके लिविंग थिंग्स हैं वो एक दूसरे के साथ टुगेदर रहकर क्या करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं। किस प्रकार की, चाहे वो आपकी रासायनिक क्रिया हो या भौतिक क्रिया हो। ठीक है, एन इकोसिस्टम इज एन सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर। ये एक दूसरे के साथ एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, ऑल द लिंक्ड बाई ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी। और ये जितनी भी चीज़ें होती हैं एक दूसरे के साथ जुड़कर एक दूसरे को एनर्जी देती हैं, एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं। किस तरीके से, या तो केमिकल रूप से या फिर फिजिकल रूप से। इसको ऐसा समझ सकते हैं कि अगर अगर आपका एक प्लांट है, एक आपके पास एक पॉट है और उस पॉट में आपको पौधा लगाना है, तो जो हमारा पॉट हो गया वो क्या हो गया, जो पॉट और पॉट में जो मिट्टी है वो क्या हो गई आपकी अबायोटिक, और जो प्लांट बन रहा है वो बायोटिक। तो ये चीज़ें क्या है, एक दूसरे पर सब चीज़ें डिपेंडेंट हैं। अगर हमारे पास अच्छी मिट्टी नहीं होगी तो हमारा प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। मिट्टी, पानी और जो सनलाइट है, वो तीनों चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ की कमी होती है तो हमारा प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। और अगर प्लांट को ग्रो नहीं करना है तो जो मिट्टी होगी तो उसका कोई यूज़ नहीं होगा। इसलिए इकोसिस्टम में जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं और वो साथ मिलकर काम करती हैं। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं रिवीजन के लिए, उनको एक बार पढ़ लेते हैं। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट सराउंड अस इन्फ्लुएंस अस फॉर्म आवर एनवायरनमेंट। जो भी चीज़ें हमारे लिए हमारी चारों तरफ से हमको घेरे हुए हैं और हम पर एक प्रभाव डालती हैं, वही क्या कहलाती हैं, एनवायरनमेंट। द एनवायरनमेंट हैज़ टू कंपोनेंट्स, बायोटिक एंड अबायोटिक। एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो घटक होते हैं, एक बायोटिक होता है और एक अबायोटिक। सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। जो मिट्टी है वो अर्थ क्रस्ट मतलब लिथोस्फीयर की सबसे ऊपरी भाग है। द हाइड्रोस्फीयर इज द composed of the all the water and on और नियर अर्थ। मतलब जो हाइड्रोस्फीयर है वो पृथ्वी पर पाया जाने वाला और पृथ्वी के निकट पाए जाने वाले पानी का रूप है। मतलब हाइड्रोस्फीयर में क्या होता है, सभी प्रकार के पानी की गतिविधियां होती हैं। एन इकोसिस्टम इज कम्युनिटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट वर्क टुगेदर। जो आपका इकोसिस्टम है उसमें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों साथ मिलकर काम करती हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहकर और एक दूसरे को सपोर्ट कर एक दूसरे के साथ काम करती है, उनको एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट है द एटमॉस्फेयर इज द बॉडी ऑफ एयर विच सराउंड आवर प्लैनेट। जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, एक बॉडी है किसकी, एयर की, विच सराउंड आवर प्लैनेट, जो हमारी पृथ्वी है उसको चारों तरफ से घेरे हुआ है। सो यही था आपके इस चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ फुल वीडियो। स्टे कनेक्टेड विद डिजिटल शिक्षा हब। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।